पेशावर हाई कोर्ट ने मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। दौरान केस जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि कुर्रम में हालात खराब हैं, पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। यहाँ पेशावर में लोग शहर से बाहर नहीं जा सकते। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद से। जी अब्दुल हकीम, बताइएगा, अदालत ने बैरिस्टर सैफ की भी ज़मीनी दरख्वास्त मंजूर कर ली है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ ने राहदारी और हिफाजती जमानत के लिए रिट दायर की थी, जबकि रिट की समाअत के दौरान बैरिस्टर सैफ कुर्रम में अमन जरगे में मसरूफ होने के बाइस पेश नहीं हो सके हैं। तो आज उनकी जानिब से एक ज़मीनी दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस सैयद SM अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली ने मंजूर कर लिए और बैरिस्टर सैफ को तमाम मुकदमात में गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी कर दिए और बैरिस्टर सैफ को मुतल्लिका अदालतों में पेश करने का हुक्म दे दिया है। ताहम अपने रिमार्क्स में जस्टिस SM अतीक शाह का कहना था कि पेशावर कुर्रम में जहां हालात खराब है तो पेशावर में भी हालात कुछ साजगार नहीं है। लोग शाम के बाद कैंट से बाहर निकल नहीं सकते हैं और अमन अमान की सूरत हाल के लिए सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। तो बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ अहम और आला सतही इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी। जी अब्दुल हकीम, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।